नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि एटीसी का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है 496 वैकेंसीज़ का, उसका फाइनली आज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एएआई ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों आपको पता है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है। आप ये मान के चलिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। 6 महीने के अंदर आप पिछले रिक्रूटमेंट्स देखेंगे तो 6 मंथ्स के अंदर आपके हाथ में दोस्तों जॉब होगी। 6 मंथ्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर देखें हम अभी से आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होने वाला है, उम्मीद है मिड दिसंबर तक, जहाँ तक पूरी उम्मीद है मिड दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो अभी भी आपके पास 50 और 60 डेज़ हैं, एंड दैट 50-60 डेज़ आर मोर देन इनफ टू क्रैक और क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो अगर आप चाहते हैं सीरियसली पढ़ना, डेली 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे में आपको सीरियस हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। टेक्निकल आता है तो नॉन टेक्निकल पे फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, आपको 15 नंबर इसके लिए मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 नंबर। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। फिजिक्स और मैथ्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिक्स और मैथ्स ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आप मान के चलिए आप पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए आपको इस पर स्पेशल कमांड रखनी होगी। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11-12 कंप्लीट, एनसीईआरटी 11-12, बस इसके आगे ऊपर आपको नहीं जाना है। स्टिक टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करिए, 11-12 रोज़ प्रैक्टिस करिए। अगर ये आपका सेक्शन टेक्निकल वाला फिजिक्स और मैथ्स आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, यकीन मानिए आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका टेक्निकल पोर्शन रहता है वो हमारा 60 नंबर का रहता है, और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है वो भी हमारा 60 नंबर का रहता है। तो ये बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स 60 मार्क्स का, और ये आपका 60 मार्क्स का। तो टोटल आपका हो जाता है टोटल 120 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आगे आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे। हमारे क्लासेस अवेलेबल हैं विद फ्रेश कंटेंट, न्यू कंटेंट के साथ। किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, ये जो आप ऊपर फोटोज़ देख रहे हैं ये हमारे लास्ट ईयर के हमारे जो सिलेक्शंस हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। वो सारे कैंडिडेट्स हैं AIR1, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, ऑल ओवर इंडिया रैंक 2। आप इनके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ये है हमारा सिलेक्शंस। अभी तक हम लोग 350 से ज़्यादा सिलेक्शंस दे चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या आया है। तो हर बार की तरह जैसा सिलेबस रहता है वैसा ही सिलेबस आया है, कुछ भी चेंज नहीं है। पिछली बार देखेंगे यही सिलेबस था, उसके पिछली बार भी यही सिलेबस था, और उसके पिछली बार भी यही सिलेबस था। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बताने वाला कि जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है वही सिलेबस होगा। जब सिलेबस ही यही है तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। तो ठीक है, देखिए इसमें क्या है। पार्ट ए 50% वेटेज आपका पार्ट ए का होगा, पार्ट बी 50% वेटेज आपका इसका होगा। अब देखिए 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर टोटल बोले गए हैं 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश आपका 20 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 15 नंबर, जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। अब टोटल देखें आपके ये हुए 60 मार्क्स। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हमारी डेली क्लास चलती है रीजनिंग की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 बजे, रात में 8 बजे। आप लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अटेंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी पिछली बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, तो इस बार भी पेपर का लेवल अच्छा ही होने वाला है। अंकुर सर की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे रोज़ रात में 10 बजे।
मंडे टू फ्राइडे रात में 10 बजे। तो ये क्लासेस आप अटेंड करना मत भूलें। यहाँ से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं 15 में से 15, मतलब कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में से आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं अगर सीरियसली आपने उनके लेक्चर्स देख लिए, उनके सारे सेशंस अगर आपने अटेंड कर लिए तो आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 है हमारा। और बाकी आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 10+2 लेवल। ठीक है, तो 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा टेक्निकल, जिसमें कि आपका क्या होगा, फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी कि फिजिक्स आपका 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स। तो टोटल यहाँ दिया गया है क्वेश्चन आपको 120 और टोटल मार्क्स 120, टोटल टाइम 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। और मीडियम, अब ये देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ये क्वेरी था, वो ये था कि ये सर जो प्रीवियस ईयर PYQs जो अवेलेबल है वो सारे के सारे इंग्लिश में अवेलेबल है, तो क्या पेपर हिंदी में नहीं होता क्या? पेपर हिंदी में भी आता है, आपका बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में पेपर होता है आपका और साथ साथ इंग्लिश में भी आपका पेपर होता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों आज हो गई है 21 अक्टूबर 2023, 10 दिन आपके पास अक्टूबर में है, 10 डेज, 30 दिन तक आपका चलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 30 डेज़ आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा और उसके बाद आप मान के चलिए 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। तो 30, 10, 40 और 15, 55 डेज़ आप ये मान के चलिए, बस ये इतने 55 डेज़ हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा ATC एग्ज़ाम से रिलेटेड। बस इतना ही बोलूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टिक टू NCERT 11th एंड 12th। NCERT 11th 12th फोकस ज़्यादा करिएगा 12th पर, 12th का पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, 12th का वेटेज ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पर, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप जा कर के वो चेक कर लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी PYQ हैं, ये कई सारे कैंडिडेट्स कॉल करके पूछते हैं PYQ के सॉल्यूशंस हैं क्या आपके इस बैचेस में, तो हम आपको बता देते हैं PYQ के सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट के आप जा कर के चेक कर सकते हैं, GK का भी है, मैथमेटिक्स का भी है, फिज़िक्स का भी है, क्वांट्स का भी है, रीजनिंग का भी है, इंग्लिश का भी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा PYQ के, वहाँ पर सारे PYQ के आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आप वहाँ पर जा कर के वीडियोस देख सकते हैं 2023 के। ठीक है, PYQ के सारे सॉल्यूशंस दिए गए। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था, इसमें आपका फिजिक्स का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ GK का कर दिया गया है, इसके साथ साथ रीजनिंग का कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वांट्स का, उसके बाद करेंगे इंग्लिश का और उसके बाद करेंगे मैथमेटिक्स का। तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ये सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़रूर से इनको फॉलो करिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि फिज़िक्स में अगर हम देखें 2023 पूरा का पूरा पेपर 12th पार्ट, 12th क्लास, पूरा पेपर क्लास 12th भरा पड़ा था, तो इसलिए इनको ज़रूर देखिए, आपको यहाँ से मदद मिलेगी, आपको समझ में आएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है वो रहता है जनरल अवेयरनेस को लेकर के। तो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे आपको कि पूरा का पूरा आपका टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताया गया है। आप सब कुछ जा करके ये चेक कर सकते हैं। GK में वो 11-12 टॉपिक्स हैं, हार्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, सो कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।